में मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, जो मैं बात करने के लिए आया हूं आप सभी लोगों को मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए फिर से शुरू करते हैं बिना किसी पूजा पाठ के इस वीडियो को। साथियों, आपको अगर नौकरी चाहिए तो आप बागेश्वर धाम जाइए। अगर आप कि पत्नी को अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है तो आप बागेश्वर धाम चले जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप बागेश्वर धाम चले जाइए। अगर आपके घर की अगर छत नहीं पड़ रही है तो आप बागेश्वर धाम चले जाइए। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो अंधविश्वास जो फैला रहे हैं पूरे देश में, उनके ऊपर जो है कोई भी, चाहे सरकार हुई चाहे कानून हुआ, उनके ऊपर कोई भी नज़र नहीं उठा सकता। क्योंकि वो देश के बाबा हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि वो बाबा ऐसे हैं जो अपनी ज़ुबान से हमेशा हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और अपनी ज़ुबान से हमेशा वो जहर उगलते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि वो हमेशा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बनना चाहिए। मैं माननीय बाबा जी आपसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप जैसे लंगोटी वाले बाबा कितने आए और चले गए। ये हमारा जो देश है, ये देश संविधान और लोकतंत्र से चलता है। आपके जैसे पता नहीं कितने बाबा आए भूखने वाले और भूख कर चले गए और आज तक कुछ भी नहीं हो पाया और वो जाकर जेलों में सड़ रहे हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप कथा अगर आप सुना रहे हैं तो आप कथा को सुनाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जो है इस तरीके से पाखंडवाद ना फैलाइए और इस तरीके से जो है आप जो है देश को गुमराह में ना डालिए। हिंदू और मुसलमान की ना बात करिए। आप एक संत हैं, आप एक साधु हैं और एक संत की और एक साधु की एक तरीके से वो लोग जो है वो जनता के सेवक होते हैं, अच्छे विचार देते हैं। हिंदू और मुसलमान की वो लोग बात नहीं करते, वो लोग सिर्फ इंसान की बात करते हैं। आप भारत के किसी भी भगवान के बारे में पूछ लीजिए, कोई भी भगवान ये नहीं बोला है कि आप इस धर्म के, इस जाति के इंसान के ऊपर इस तरीके से अन्याय करो और ये करो। हर किसी भगवान ने ये बोला है कि आप इंसान को मानो और इंसान ही इंसान के काम आ सकता है, अन्यथा कोई भी किसी के काम नहीं आ सकता। जानवर तो इंसानों के काम नहीं आएगा, जानवर जानवर के काम आ सकता है, लेकिन जानवर भी इंसानों के काम आ जाते हैं हमारे देश में। लेकिन इंसान जो है इंसान के काम नहीं आता हमारे देश के अंदर। बागेश्वर धाम के बाबा जो थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने कहा मनीष कश्यप जी को कि आपको अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो एक बार आप मुझे आवाज लगाकर बताना। आपको बताना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम जो था वो आपको बता दूं कि बिहार के अंदर लगा था, बिहार के पटना जिला में मेरे ख्याल से लगा था। आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जो है वो जेल में हैं। उनके भाई रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए वहां पर पहुंचे, लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा के से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपको बताना चाहता हूं कि अगर बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, अगर वो अपनी हर किसी चीज की वो लिस्ट निकालते हैं, पर्ची निकालते हैं, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि जो हमारे देश में वो कमीने, वो हिजड़े की औलाद, जो लोग आकर हमारे देश के अंदर हमारे देश की सेनाओं को गोलियों से धून देते हैं, उनकी बीवियां विधवा हो जाती हैं, उनके बच्चे जो है वो अनाथ हो जाते हैं, इन कुत्तों के भी बारे में आप पर्ची कब निकालेंगे साहब? यूक्रेन रूस के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा, लड़ाई हो रहा है साहब, वो भी एक पर्ची निकालिए ताकि उन लोग की जो लड़ाई है वो समझौता हो सके और दोनों देश जो है वो खुशहाल हो सके। और हमारे देश के अंदर मासूम सी बच्चियों का बलात्कार कर दिया जाता है। हमारे देश के अंदर जो खिलाड़ी बच्चियां होती हैं, जो अलग देशों में जाकर हमारे देश का नाम की हैं, वो लोग आज जो है दिल्ली की सड़कों पर रो रही हैं। एक सरकार के बारे में भी आप चिट्ठी निकालिए कि साहब आप लोग इस्तीफा दे दीजिए ताकि हमारा जो देश है वो खुशहाल हो सके। लेकिन आपको अंधविश्वास करना है, आपको इस तरीके से पाखंडवाद फैलाना है। अरे आप देश के बारे में सोचिए, आप एक संत हैं और एक संत की जो आवाज़ होती है और जो उनके विचार होते हैं वो इंसान इंसान की बात करते हैं, नफरत फैलाने के लिए नहीं बाबा। लेकिन आपके जैसे कितने आए और गए। आप अपने भाई के बारे में भी एक पर्ची निकाले होते, वो जाके दलित की शादी में तमंचा लहरा रहा था। आप अपने भाई के बारे में एक बार तो किए होते कि हमारा भाई जो है गुंडा है, बदमाश है, ये है वो है। उसके बारे में भी एक बार सोचिए। आपसे अपना घर नहीं संभल रहा तो आप पूरे देश के घरों को कैसे संभालेंगे बाबा? आपके पास वो पाखंडी लोग जाते हैं, कहते हैं मेरा बेटा पास नहीं होता। अरे तुम्हारा बेटा जो है किसी धाम और कहीं स्कूल की
सॉरी, मंदिर की घंटियां हिलाने से तुम्हारा बेटा कभी नहीं पास होगा। अगर वो पास होगा तो स्कूल जाने से वो पास होगा और पढ़ाई करने से वो बेटा तुम्हारा पास होगा, नहीं तो मंदिर में घंटियां बजाने से किसी का भी बेटा पास नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करता हूं साथियों कि आप कितना भी मंदिरों का घंटा आप बजाते रहिए, लेकिन आप कहीं आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। अगर समाधान मिलेगा तो आपको कॉपी और किताब से मिलेगा और इस देश के संविधान से मिलेगा। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किसी के धर्म से और किसी के जाति से मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसलिए नहीं आपत्ति है भाई, जिसका जो धर्म है वो अपना माने। हम बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप सनातनी धर्म को मानते हैं, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप कृष्ण धर्म को मानते हैं। ऐसे तमाम धर्म है हमारे देश में, आप सभी धर्मों को मानिए। आप जिसका जो धर्म हो अपना माने भाई। संविधान में जितना मेरा अधिकार है उतना आपका अधिकार है, लेकिन इस तरीके से पाखंडवाद ना फैलाइए ना। ऐसे हमारे देश की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं वो नीचे नजर आती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि तमाम ऐसे बाबा हैं, आसाराम बापू से लेके तमाम ऐसे बाबा हैं जो कि आज वो लोग जेल में चले गए। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी अब हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। खुद तो अपने घर में एक सुई बना नहीं सकते और देश को खुशहाल बना नहीं सकते और चल रहे हो नफरत फैलाने। ऐसा कोई काम करिए कि एक नारा दिया गया था, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वतन मेरा नाम है। तो इस चीज़ को जो है बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मोहब्बत बांटिए धीरेन्द्र शास्त्री जी, पाखंडवाद ना फैलाइए तो बेहतर रहेगा। तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना।